हेलो दोस्तों, सीजीएल अड्डा आरबी में आपका स्वागत है। साइंस का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देखें। और चलिए, इस वीडियो में आप को कितना नंबर आ रहा है। टोटल 30 क्वेश्चंस है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या है, यानी WBC क्या है। तो इसका ऑप्शन है, प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाता है, या पोषक तत्व को ले जाता है, या शरीर को संक्रमण से बचाता है, या खून जमने में मदद करता है। रक्त को सफ़ेद रक्त कण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शरीर को संक्रमण से बचाता है। राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। और WBC जो होता है, इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है। शरीर का सैनिक, शरीर का सैनिक WBC को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में प्लूटो है, बी में सेरस है, सी में नेपच्यून है, और डी में एरिस है। किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्लूटो। 2006 के AIU के बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह की सूची में रख दिया गया, ग्रह की सूची से निकालकर। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाले 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है होलोग्राफी, बी है सोनोग्राफी, डी है रेडियोग्राफी, और सी है रेडियोग्राफी, एंड डी है कार्डियोग्राफी। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो 3D इमेजिंग प्रक्रिया को होलोग्राफी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। और लेजर के आविष्कारक कौन है, तो थियोडोर मेनन। थियोडोर मेनन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय रस यानी गैस्ट्रिक जूस में डैश शामिल होता है। कौन सा शामिल होता है। तो ऑप्शन ये सभी है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा HCl। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश ने एटम बम का आविष्कार किया। एटम बम मतलब होता है परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में है J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बी में है जॉन ब्राउनिंग, सी में है सैमुअल कोहेन, और डी में है सैमुअल कोल्ट। तो एटम बम का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, J. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एटम बम यानी परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो ओपेनहाइमर ने किया था। और न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया। तो ये किया था सैमुअल कोहेन। ये किया था सैमुअल कोहेन। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था। सैमुअल कोहेन ने किया था। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने किया था। किसका, हाइड्रोजन बम का आविष्कार। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन किया था। और एटम बम यानी परमाणु बम का आविष्कार किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डिओडेनम डैश का एक भाग है। किसका भाग है, छोटी आंत का, या बड़ी आंत का, या पित्ताशय का, या अंडाशय का। तो डिओडेनम जो है ये छोटी आंत का भाग है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो छोटी आंत। और ये जो है पित्ताशय, पित्ताशय के बारे में जान लीजिए। पित्ताशय में पित्त आकर जमा होता है, लेकिन पित्त बनता कहाँ है। तो पित्त बनता है यकृत में। पित्त कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। और जमा कहाँ होता है जाके, तो पित्ताशय में। उसी तरह RBC कहाँ बनता है। तो
आरबीसी बनता अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, और जमा कहाँ होता है जाके, प्लीहा या स्प्लीन में। तो इसलिए आरबीसी को, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? सूर्य का प्रमुख तत्व जो है ऑक्सीजन है या कार्बन है या हाइड्रोजन है या सिलिकॉन है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन से ही नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, कि हाइड्रोजन का विस्फोट होता है जिसके कारण सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और हाइड्रोजन जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर। तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पे काम करता है, और परमाणु बम, एटम बम जो होता है ये काम करता है नाभिकीय विखंडन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए है कार्सिनोमा, बी में है ल्यूकीमिया, सी में माइलोमा, और डी में है लिम्फोमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्सिनोमा। आरबीसी में क्या होता है, ये रक्त कैंसर के कारण जो होता है ये कार्सिनोमा नहीं होता रक्त कैंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टंका यानी सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? सोल्डरिंग यानी टाका जो होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें होता है पीबीएसएन का, यानी सीसा और टीन का। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, पीबी प्लस एसएन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धारा के प्रवाह को सुचालक प्रतिरोध को संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जूल का नियम। राइट आंसर इसका होगा सी। और केपलर का नियम क्या होता है? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में, ये हो गया सूर्य, और इसके चारों ओर जितना भी ग्रह है चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार में। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और सूर्य इसके एक नाभिक में उपस्थित होता है सूर्य। इसे ही इसको क्या कहते हैं? तो ये होता है केपलर का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा है तो इसका रासायनिक नाम क्या है बताइए? तो इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट डैश के आविष्कार से संबंधित है। किसका आविष्कार किया था? तो ये किया था क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं, यानी पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। पौधे के विकास को मापने के लिए पौधे के विकास को किससे मापा जाता है? तो कैस्कोग्राफ से। तो पौधे के विकास को जो वृद्धि को मापते हैं कैस्कोग्राफ से। तो इस कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन यही है। तो इसका राइट आंसर होगा JC बोस, जगदीश चंद्र बोस, JC बोस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो बताइए इसका सबसे बड़ा व्यास किसका है? आयोडीन। चलिए रुकिए 1 मिनट। तो इसमें जो है किसका व्यास सबसे बड़ा है? तो देखिए आयोडीन जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 53 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है,
ब्रोमीन का 35 होता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, परमाणु का व्यास सबसे बड़ा कौन होगा, तो इसका होगा आयोडीन का, क्योंकि 53 होता है इसका परमाणु संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है ऑस्मोसिस पे काम करेगा, या केंद्रापसारण पर, या फैलाव पर, या वाष्पीकरण पर। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो वाष्पीकरण पर काम करता है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अगर आप, ये मेरा चैनल है, अगर इसे आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो होगा उसका मैसेज सबसे पहले आपको आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17। एंटोनियो मेउसी डैश के आविष्कार से संबंधित है। तो एंटोनियो मेउसी जो है ये है टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। और टेलीफोन का आविष्कारक हमें पता है पहले से कि टेलीफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल पहले से तो ये पता था, लेकिन इसके संग ये भी है वैज्ञानिक, इसका नाम क्या है, एंटोनियो मेउसी। इसने, एंटोनियो मेउसी और ग्राहम बेल ने दोनों मिलकर टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाए, यानी श्रेणी परिपथ का मतलब होता है सीरीज सर्किट, इसमें जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा, ओवरऑल करंट क्या होगा। अगर सीरीज में जब जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा, घटते जाएगा। अगर एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, फिर दूसरा बल्ब ये है, तीसरा बल्ब ये है, तो इसमें जितना धारा होगा इससे कम होगा यहाँ, इससे कम होगा यहाँ, इससे कम होगा अगला वाला, यानी धीरे धीरे घटते जाएगा। ये होगा श्रेणी क्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18 का राइट आंसर होगा कि श्रेणी क्रम में परिपथ रहेगा तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा, तो घट जाती है। राइट आंसर इसका होगा बी। और इसी के उल्टा एक होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में अगर धारा रहेगा तो समान रहेगा, सभी में बराबर वोल्टेज जाएगा, इसलिए याद रखना समांतर क्रम में धारा, समांतर क्रम में धारा क्या होता है, समान रहता है। इसलिए घर में जो होता है, घर में जो होता है, घर में बल्ब जो लगा होता है वो होता है समांतर क्रम में, और फ्यूज का जो होता है वो होता है श्रेणी क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा तीव्र जठर रस संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जटिल रोग है। तो जल जनित रोग कौन सा है, तो पता ही होगा कि जल जनित रोग हैजा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंगे वायु में होगा, या पानी में होगा, या खाली स्थान, या स्टील में। तो ध्वनि तरंगे जो है खाली स्थान यानी कि निर्वात में ये यात्रा नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 21। किस तत्व का परमाणु संख्या 3 है। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला जानवर होगा तो लाइका डॉग होगा, और पहला मानव होगा तो यूरी गागरिन होगा। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था मानव, तो यूरी गागरिन। और कौन सा डॉग गया था अंतरिक्ष में, तो ये होगा लाइका, ये होगा लाइका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 23 है, दूध का पाश्चुरीकरण डैश के कारण किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो दूध में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो टमाटर होगा, या स्ट्रॉबेरी होगा, नाशपाती होगा, या अंगूर होगा।
तो स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और अंगूर ये सब फल है, लेकिन टमाटर सब्जी है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है 26, पानी का हिमांक क्या होता है? हिमांक बिंदु क्या होता है? तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री, सॉरी, इसका कितना होता है पानी का हिमांक बिंदु? तो 0 डिग्री सी होता है या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सी या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे उगते हैं जहाँ पर डैश की कमी होती है। तो कीट भक्षी पौधे वहीं उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। राइट आंसर इसका होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हवा से आर्द्रता ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हवा से आर्द्रता अगर ग्रहण किया जाए तो उस प्रक्रिया को कहते हैं विआर्द्रीकरण। राइट आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दवा का पितामह, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन का किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन था, और अपना कितना मार्क आया ये कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखें। और ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।